पहला प्रश्न है कि हाउ इज नेक्स्ट लाइफ डिटरमिन्ड एज पर जैनिज्म। ओके। सो ये प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन इसके जवाब में पूरे जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं। जो प्रश्न है, मैं हिंदी में उसको रिपीट कर रही हूँ कि अगला भव हम कहाँ जाएंगे, इसका निर्णय कैसे होता है। यानी कि किस चीज से ये डिसीजन होता है कि मैं अगले भव में कहाँ जाऊंगा। अब इसी सिद्धांत को हम या इसी कॉन्सेप्ट को हम दो अपेक्षाओं से देखें। एक निमित्त की अपेक्षा, हर एक उपादान की अपेक्षा, जिसमें दुनिया के सारे फैक्ट्स आ जाते हैं। कैसे कि यदि निमित्त की अपेक्षा हम देखें तो दुनिया की हर बात दूसरी बात से कनेक्टेड है। हर क्रिया, हर कार्य, उसके होने में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और यदि आप उपादान की अपेक्षा देखें इस पूरी दुनिया को, तो सब कुछ इंडिपेंडेंट है। किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। अनादिकाल से अनंत काल तक की जो उसकी सीक्वेंस है, जिसमें परिणमन हो रहा है, उस द्रव्य के उस परिणमन में वो द्रव्य भी एक तरीके से कारण नहीं है। उस समय की उसकी वो होने की योग्यता ही उसकी कारण है। तो पहले अब मैं निमित्त की अपेक्षा, हमारा अगला भव कैसे डिटरमाइन होता है, इसकी खुलासा करूंगी, फिर हम उपादान की अपेक्षा पर आएंगे। तो यदि आप देखें कि अगले भव का डिसीजन, निमित्त की अपेक्षा कह रही हूं मैं वापस, कब होता है कि वन प्रीवियस भव में ही होता है। यानी कि आप इस भव में नेक्स्ट टू नेक्स्ट भव का बंध नहीं कर सकते। मैक्सिमम और मिनिमम अगले भव का ही बंधन होता है। और वो किस पे डिपेंड करता है कि कुछ मैं आपको शास्त्र वाली बातें बताऊंगी और कुछ मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली हाउ डज इट वर्कआउट वो भी बताऊंगी। शास्त्र में ऐसा आता है कि आपके जो टोटल लाइफ स्पैन है, जितने भी साल आप जीने वाले हैं, उसमें यदि कदली घात मरण है तो वो भी इंक्लूड हो जाता है। लेट मी टेल यू दैट। यानी कि यदि उदीर्णा होने वाली है तो वो सब भी इंक्लूड जाता है। यानी केवल यानी कि ज्ञान में आपके इस भव में टोटल जितने साल आप जीने वाले थे, तो अगर सपोज मेरी लाइफ 60 साल की है, टू फॉर द ईज ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसका जब 2/3 भाग निकल जाता है एग्जैक्टली समयों में भी, नॉट ओनली सेकेंड्स में, और उसका 1/3 भाग बाकी रह जाता है, तो वो फर्स्ट पॉइंट आता है जहां पे मेरी आयु का बंध हो सकता है। होता है नहीं, हो सकता है। तो उस समय जो मेरे परिणाम है, मेरी लेश्याएं हैं, वो यदि मैं उसका आपको साइंटिफिक मीन मीडियन मोड बताने वाली हूँ इसके बाद में, पर वो यदि वो सही लेश्या मिल जाती है जिससे कि अगले आयु का बंध हो सकता है, तो उस पॉइंट पर अगली आयु का बंध मेरे परिणामों के अनुसार होता है। फिर ऐसा ही सपोज 40 साल निकल गए, 20 साल बाकी थे। अब मैं 18 पकड़ती हूँ फॉर ईज ऑफ मैथमेटिक्स, कि समझो 18 बाकी हैं। तो जब 12 साल और निकल जाएंगे और 6 साल बाकी रह जाएंगे, तो वो सेकेंड पॉइंट आएगा। यानी कि रिमेनिंग पार्ट का 2/3 निकल जाए, 1/3 बाकी रहे। जब वापस आयु बंध का वो पॉइंट है जहां पे हो सकता है, होगा कंपलसरी ये नहीं है, हो सकता है। फिर समझो रिमेनिंग 6 इयर्स हैं, तो उसमें से 4 इयर्स निकल जाते हैं, 2 इयर्स बाकी रहते हैं, तो थर्ड पॉइंट आता है। फिर 2 सालों में से अगेन आप 2/3 हटाओ, 1/3 रखो, तो वो फोर्थ बार आएगा। फिर जो बचेगा उसमें से 2/3 हटाओ, 1/3 रखो, तो वो पॉइंट आएगा। एक एक्सेल शीट में आप बहुत इजीली बना सकते हो उसको, और देख लो कि कौन कौन से पॉइंट पे वो पॉइंट आने वाला है, अज्यूमिंग अ सर्टेन लाइफ स्पैन। तो अंत के जो काल होता है, लास्ट 2 इयर्स यू कैन से ऑफ योर लाइफ, लास्ट 2-3 इयर्स, एंड इट विल बी लास्ट फ्यू मंथ्स, लास्ट फ्यू डेज, वो आपके परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एडअप करते हैं आपकी आयु बंध में। यदि पहली बार में ही जो फर्स्ट पॉइंट आया था 40 साल की उम्र में,
उसमें ही आयु बंद हो गया है सपोज, तो वो फाइन ट्यून होता रहता है आगे जाके। यानी कि सपोज श्रेणिक राजा श्रेणिक का आयु बंद पहली बार में ही तब हो गया था जब वो उपसर्ग कर रहे थे भगवान के मुनिराज के ऊपर, तो उस काल में उनका आयु बंद हो गया 7वें नरक का, और बाद में जाके फाइन ट्यून होके कम कम होके फर्स्ट का रह गया, पहले नरक का। यानी कि गति नहीं बदलती है। आई सेड फाइन ट्यूनिंग, आई डिडंट से कि गति बदल जाएगी या मोटा मोटी भी चेंज हो जाएगा। तो यदि किसी ने सपोज मनुष्य गति का बंध कर लिया है, जब वो फर्स्ट टाइम उसका पॉइंट आया, फिर वो सम्यक दृष्टि हो गया, तो अब उसके बाद में चाहे कुछ भी हो जाए, वो मतलब कितना ही सम्यक दर्शन हो जाए, वो मनुष्य गति तो मनुष्य गति रहेगी। हो सकता है कर्म भूमि की जगह भोग भूमि हो जाए या कुभोग भूमि की जगह भोग भूमि हो जाए, लेकिन मनुष्य गति रहेगी। आयु कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जब 7वें नरक का बांधा था तो 33 सागर का बांधा था, फिर उनका 84,000 का रह गया राजा श्रेणिक का। सो ऑल द परमिटेशन कॉम्बिनेशन विद इन द सेम आयु कैन हैपन, बट मतलब नरकायु, 4 आयु बंद होते हैं ना, नरकायु देवायु आयु कर्म की अपेक्षा, लेकिन नरकायु में कम ज्यादा हो जाएगा, पर नरकायु देवायु नहीं हो सकती है, देवायु मनुष्यायु या तिरंशायु नहीं हो सकती है। तो यदि किसी जीव ने तिरंश गति को बांध लिया है और फिर सम्यक दर्शन हो जाता है, तो फाइन ट्यूनिंग में वो तिरंश गति में भोग भूमि का तिरंश बन सकता है, पर अब वो तिरंश आयु चेंज नहीं होगी। अब ये जो पॉइंट्स आते हैं, इसमें यदि सारे पॉइंट्स में भी वो सर्टेन लेशिया नहीं मिलती है, तो लास्ट का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उसमें कुछ एवरेजिंग आउट होती है। वो सब गवर्नमेंट सार में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द टेक्निकलिटीज। इन शॉर्ट लास्ट मोमेंट पे भी जाकर वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाकर आयु बंद हो जाता है। अब इससे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताऊं कि हाउ डज इट वर्क, बिकॉज सम पीपल थिंक, मतलब मैंने एक आध श्वेतांबरों को तो हमारे ऑफिस में ऐसा देखा कि वैसे तो बियर भी पीते हैं, पर लंच करने हम बैठे तो उस दिन एक्वागार्ड का जो पानी है उसको भी छन्ना लगा के छान रहे थे और पी रहे थे। तो मैंने ऐसे पूछा कि भाई तुम्हारी बात समझ में नहीं आई मुझको। तो बोले कि हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी को ही आयु बंद होता है, तो इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को हम पानी छान के, कोई भी पानी हो, एक्वागार्ड का पानी भी हो, है वाटर फिल्टर का, उसको छान के पीते हैं। मतलब वी ट्राई टू बी वेरी क्लीन। तो हम ऐसा कभी सोच सकते हैं कि भाई मैं भी ऐसे ही मान लेता हूँ, मेरे को ज्योतिषी ने बताया था, मेरी कुंडली में लिखा था कि 60 70 80 साल तो जीने वाला हूँ, तो टिल 40 वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू, उसके बाद में अपन चालू हो जाएंगे थोड़ा सा कॉन्शियस होकर, परिणाम संभाल कर रह लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको यदि मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट मीन मीडियन मोड का पता हो, तो जो वो सर्टेन लेशियाएं आपको मिलनी चाहिए ना, लेशिया के पॉइंट्स मिलने चाहिए, उसमें दोनों क्राइटेरिया है। एक तो बहुत तीव्र कृष्ण लेशिया हो या तीव्र शुक्ल लेशिया हो। अगेन उसका एक चार्ट बनता है, गोमट सार में हमने उसके चैप्टर में पढ़ा है, जिन लोगों ने उसको कवर किया है उसके लेक्चर है मेरे भी यूट्यूब पर भी, यदि देखना है तो आपको, कि एक्सट्रीम होते हैं जब आप, वहां आयु बंद नहीं होता है। आयु बंद होता है जब मीन मीडियन मोड आपके लाइफ टाइम के परिणामों का मैचअप होता है, बिकॉज इट कैनॉट बी द रॉन्ग सैंपल पॉइंट, इट कैनॉट बी विद द आउटलायर्स। यदि आप मैथमेटिक्स समझते हो तो, जैसे आपको यदि कोई एक सैंपल साइज का ये रियल क्वालिटी समझनी है, तो आउटलायर्स को आप उसमें से हटा देते हो। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटलायर्स? आई एम नॉट वेरी श्योर। यानी कि जो एक्सेप्शंस होते हैं, जो एक्सट्रीम होते हैं, उनको आप क्लीन अप कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो स्क्यू कर सकते हैं आपके सारे डेटा को। कैसे? जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं, समझो 10 आदमी थे एक कमरे में, एक साल का बच्चा था, एक 80 साल का बुढ़ा था, और बाकी जो 8 जन थे वो सब 14 15 की एज के थे। तो मैं आपसे पूछूं एवरेज एज क्या थी उस कमरे में? तो यदि आप 10 लोगों को ऐड करोगे, उसमें 80 साल के बुढ़े को ऐड करने लग जाओगे या 1 साल के बच्चे को ऐड करने लग जाओगे, तो एवरेज एज पूरी स्क्यू हो जाएगी, पूरी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, जो कि सही आपको उस कमरे में एवरेज एज का हिसाब नहीं बता पाएगी। लेकिन यदि आपने 8 बच्चों को पकड़ा, तो आप बोलोगे एवरेज एज तो थी 14 15 साल की, और ठीक है 1 2 एक्सेप्शंस थे, उनको हमने क्लीन अप कर दिया है। तो देन यू आर राइट, क्योंकि एवरेज एज 14 15 ही है उस कमरे की, एक्सेप्शंस को हटा के। तो ऐसे ही वो मीन मीडियन मोड से समझो, जो पूरी आयु होती है
आपकी उसमें आपके जो एवरेज परिणामों की तासीर होती है, एंड दिस वर्ड आई एम यूजिंग फ्रॉम माय साइड, नॉट गिवन इन द शास्त्र, लेशियाएं हैं बेसिकली, तो पर मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि जो तासीर होती है, जैसे कुछ लोगों को आप देखोगे कि हर एक की कषायों की एक जोन होती है, वो उसी जोन में रहते हैं हमेशा। जोन होती है यानी कि एक सर्टेन कषाय तो नहीं होती है, क्योंकि कषायों की लेशियाएं फ्लक्चुएट होती रहती हैं, लेकिन वो जोन लो, मीडियम, हाई हर आदमी की एक अलग होती है। कोई बहुत टेम्परामेंट बोल लो तासीर को आप, किसी का टेम्परामेंट बहुत शांत होता है, किसी का टेम्परामेंट थोड़ा तेज होता है, तो यू मस्ट हैव सीन दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो मीन मीडियन मोड जब मैच होता है और वो आउटलायर्स हट जाते हैं, तब वो आयुबंध के लिए अगर वो लेशिया मिलती है, यानी कि इफ यू द भाव दैट यू हैव डन इन दैट पॉइंट, इफ दे आर मैचिंग विद योर एवरेज, देन वो पकड़ा जाता है, और यदि वो आउटलायर में आता है तो वो वहां पे फिर आयुबंध नहीं होता है। तो ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा हो गई बात, और दूसरा ये सबका समअप भी होता ही है। एंड फिर आपकी अगली आयु का, इस आयु में तो बंद हो सकता है, लेकिन इसके बाद वाली आयु का बंद, आपने कितने ही बढ़िया परिणाम इस भव में करे हो कि कम किए हो, बेकार किए हो, नहीं होता है। कई लोग जब वो भरत चक्रवर्ती के पुत्रों की बात करते हैं, जो एक भव अवतारी थे, उसी भव में 8 साल के बाद में 8 साल तक मौन रहे और उसके बाद में दीक्षा लेके जिनका मोक्ष हो गया था, तो निगोदिया में थे, वो नित्य निगोद में थे पहले। नित्य निगोद में भी यदि आप देखो तो इस पर्टिकुलर भव में सिर्फ अगले भव का ही बंध होता है, यानी कि नित्य निगोद वाला जीव या इतर निगोद वाला जीव भी अगर वो निगोद में ही है, तो ईच टाइम, वन एट अ टाइम आयु बंध रही है उसकी। यानी कि हर निगोदिया की पर्याय में वो अपराध कर रहा है और उसके अगले भव निगोदिया का बांध रहा है, अगले भव में फिर वो उतना ही बड़ा अपराध करता है कि अगला भव उसका निगोदिया का बंधे। यानी कि एक भी निगोदिया के भव में यदि उसके परिणाम सुधर जाते हैं या थोड़े भी बेटर हो जाते हैं, तो अगला भव निगोदिया का नहीं होगा। तो हर हर भव में नया अपराध है उसका। अब वो निगोदिया वाले जीव, नित्य निगोदिया वाले जीव जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, उन्होंने नेक्स्ट भव इंद्रगोप नाम के कीड़े का बांधा, वो कीड़ा बनने का बांधा। तो बस उतने ही बांधा था, उससे ज्यादा नहीं बांधा था, उसके बियॉन्ड वो चक्रवर्ती के पुत्र बनेंगे ये नहीं बांधा था। वो इंद्रगोप नाम के कीड़े के भव में चक्रवर्ती के पुत्र बनने का पुण्य बांधा था उन्होंने। तो वन एट अ टाइम होता है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि एक बार निगोद गए तो हम तो फंस गए, कि वो नया फंसते हो हर बार। एक साथ आपके कोई 2000 साल तक निगोद में रहोगे ऐसा बंध कभी भी नहीं होता है। ओके, सो ये तो हो गई निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बात, आयु कैसे बनती है, कब बनती है। और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने का, वो ये भी है कि जो अंत का समय होता है उसमें जो परिणामों की तासीर होती है वो हमेशा अगले भव की द्योतक होती है। विच मीन्स जैसे राजा श्रेणिक को नरक जाना था, उनका समाधि मरण हो ही नहीं सकता था, वो संयम धारण कर ही नहीं सकते थे। राजा श्रेणिक के अंतिम वक्त में संश्लेषु परिणाम ही होने थे, क्योंकि उनकी नरकायु बंधी हुई थी। और अगर आपके शांत परिणाम है, तत्व ज्ञान, आप तत्व चर्चा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, पूजा भक्ति कर रहे हो, शांत परिणाम में हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इतने इतने मंद परिणाम करके थोड़ी कोई जीव नरक जाता है। तो अपने आप आपने ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी यहाँ पे लोगों को देखा होगा कि नॉर्मली तो बहुत शांत रहा करते थे, लास्ट लास्ट में बहुत उनको कषाय बढ़ गई और बहुत कंप्लेन मोड में आ गए, बहुत संश्लेष परिणाम हो गए, चाहे हेल्थ की वजह से हो, चाहे बुढ़ापे में कोई उनकी सुनता नहीं है, पहले पावर में थे, जो भी कारण हो। तो अंतिम के परिणाम डेफिनेटली अगले भव के द्योतक है, क्योंकि जो जीव ऐसा आता है गोमटसार में, संयम धारण कर लेते हैं, नियम से, रूल विदाउट एक्सेप्शन, अगले भव में देवगति ही जाती है। और वहां पे ये लैंग्वेज लिखी है उल्टे तरीके से कि जिन जीवों को अगले भव में देवगति में नहीं जाना है,
वो कभी भी, चाहे सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, वो कभी भी संयम धारण नहीं कर सकते हैं। इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि संयम धारण करके जो मरेगा वो देवगति ही जाता है, और जो देवगति जाता है वो संयम धारण करके ही मरता है। मतलब ये तो हो सकता है कि कोई बिना संयम धारण करके मरे और फिर भी देवगति चला जाए, हम वो मना नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने भी संयम धारण नहीं किया है वो कभी भी देवगति नहीं जाएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन जिनके स्वर्गों में जाना है, उनके समझ लेना, अगर वो हैं ज्ञानी, तो उनके संयम धारण तभी ही हो सकता है जब स्वर्ग में जाना है, वरना संयम धारण वो नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर समय दृष्टि को भी मनुष्य गति में जाना है या तिरंज गति में जाना है या नरगति में जाना है, तो वो संयम धारण नहीं कर पाएगा अपने आप ही। जैसे राजा श्री संयम धारण नहीं कर पाए थे, समाधि मरण भी उनका नहीं हुआ, शांति से भी प्राण नहीं त्याग पाए। तो ये रूल है। अब एक और बात इसमें, अगेन जो गोमट साहब से मैंने समझी थी वो बता रही हूँ कि नॉर्मल जो भी हमारे परिणामों की तासीर रहती है लाइफ में, अंत समय में मोस्टली, नॉट ऑलवेज, वो परिणाम थोड़े तो बिगड़ते ही हैं, चाहे साधु के ही क्यों ना हो। यानी कि थोड़ा सा डाउनफॉल आता है परिणामों में, वो शांति थोड़ी तो भंग होती ही है। क्यों? क्योंकि लॉजिकली भी अगर आप देखो, ये तो स्टेटमेंट फैक्ट की तरह लिखा है गोमत सार में, और उसका अगर अपन लॉजिकली देखें तो ये भी बैठता है कि आदमी मरेगा तो मतलब बहुत ही शांत मरण हो रहा है, मैं भी उसकी बात नहीं कर रही हूँ, यानी वो एक्सेप्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे एकदम कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई किसी के, लेकिन मोस्टली या तो बीमारी से मरेगा या एक्सीडेंट से मरेगा। अभी अपन कर्म भूमि के जीवों की बात कर रहे हैं। बीमारी से मरेगा तो थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ परिणाम हल्की तो बिगड़ेगी, मेंटेन नहीं रह पाएगी। यदि एक्सीडेंट से मरा तो भी थोड़ी तो क्वालिटी ऑफ परिणाम बिगड़ेगा ही, सेम नहीं रह पाएगा। तो ऐसा बहुलता से होता है कि इवन अगर साधु भी समाधि मरण ले रहे हैं तो वो समाधि मरण तभी लेते हैं जब उनको अपनी मृत्यु अनिवार्य दिख रही है। मृत्यु कब अनिवार्य दिखती है? जब कोई बीमारी आ गई है या कोई ऐसा संयोग हो गया है जिसको अब निवारण नहीं किया जा सकता है। तो जो नॉर्मल परिणाम रहते थे उससे थोड़ा सा डाउनफॉल अंत समय में आता ही आता है। तो उसमें ये भी बात थी कि समझो, जो अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आप ये सोचो कि मैं पूरी लाइफ तो अपने परिणाम जैसे होते हैं विषय भोगों के होने दूंगा, कषायों के होने दूंगा, लेकिन लास्ट के भव में, टाइम में, अगर अपन ने लास्ट लास्ट के मरने के पहले के टाइम में अपन अपने परिणाम संभाल के रख लेंगे तो अपना काम तो हो जाएगा। लास्ट लास्ट में अपन मरने से पहले संयम ले लेंगे, अपना काम तो हो जाएगा। कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग लाइक कि यदि कोई योद्धा ही इज प्रैक्टिसिंग युद्ध करने के लिए, तो जब वो प्रैक्टिस करता है तो उसका परफॉर्मेंस जो प्रैक्टिसिंग में आ रहा है उससे थोड़ा सा डाउनफॉल ही आएगा ऑन द रियल बैटलफील्ड। क्यों? क्योंकि वहां पे क्राइसिस सिचुएशन है, बहुत स्ट्रेस होएगा, बहुत अननोन फैक्टर्स एकदम से सामने आ जाएंगे। तो यू हैव टू बी हियर फॉर योर परफॉर्मेंस टू बी हियर एट द टाइम ऑफ द फाइनल युद्ध के काल में। यदि आपका परफॉर्मेंस यहाँ है और आप सोचो कि मैं अभी तो मुझे ये ढंग से नहीं आ पा रहा है, पर आप चिंता मत करो, मैं जब वहां पे युद्ध में जाऊंगा ना तब मैं मैनेज कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। रियाज करते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त आप जिस लेवल पे हो, फाइनली उस लेवल से, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स और ऐड हो जाते हैं, तो आप नॉर्मल होशो हवास में जिस तरीके से आपके परिणाम हैं, जीवन है, जिस तरीके से आप क्रियाएं करते हो, तो दादा इसलिए हमेशा कहते थे कि जिनका जीवन समाधिमय है उनकी मृत्यु ही समाधिमय हो सकती है। यदि कोई सोचे कि मेरी मृत्यु समाधिमय हो जाएगी और जीवन आप में सारे विषय कषायों में है, तो ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये सारी बातें अपने अगले भाव के लिए निमित्त अपेक्षा से आ गई, और इसको मैंने इसलिए ज्यादा डिटेल में भी लिया क्योंकि जो हमारे पुरुषार्थ की प्रेरणा है कि मैं आज ही जाग जाऊं, मैं अभी से ही अपने सही कार्य करूं, या अभी से ही मेरा ध्यान हो अपने हर क्रिया पे, तो वो हमारा फोकस रहे। इसलिए एक दो बातें और भी आती हैं समाधि मरण की अपेक्षा, कि जैसे जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में उपवास ही नहीं किया, जिस व्यक्ति को शरीर की प्रतिकूलता में भी परिणाम शांत करने की
अभ्यास नहीं है, हैबिट नहीं है, वो एकदम से शरीर के थोड़े से भी प्रतिकूल होते हाइपर हो जाता है, अंत समय में उसके परिणाम बहुत बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, क्योंकि शरीर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही होगी। लेकिन जो लोगों को शरीर की प्रतिकूलता में भी शांत रहने की, उस चीज से अपने उपयोग को डाइवर्ट करके अपने तत्व ज्ञान के विचार करने की हैबिट है, यानी कि इनवाइटेड प्रतिकूलता में भी, जब आपने उपवास किया है या जब आपके समझो मैं नियम लेके बैठा कि मैं 1 घंटे तक पानी नहीं पीऊंगा, या कोई लोग नियम ले लेते हैं कि हम शाम को सूर्यास्त के बाद सुबह सूर्यास्त होने से पहले तक पानी नहीं पिएंगे, अब उनकी आदत है। तो यदि अंतिम समय में भी वो गला सूख रहा है तो वो उनको बहुत विचलित नहीं करेगा, दे स्टिल नो हाउ टू चेंज देयर माइंडसेट एंड पुट इट ऑन द राइट प्लेस। योद्धाओं के केस में भी यही सेम बात होती है कि उनको शरीर की चोटों की इतनी आदत प्रैक्टिस के दौरान करा दी जाती है कि जब वास्तव में उनको 4 गोलियां लग जाती हैं या फिर उनके टांग टूट जाती है, तो भी दे कंटिन्यू, दे डोंट गेट बॉग डाउन बिकॉज ऑफ इट। तो ये जो प्रैक्टिस वाला काल है, उसमें शरीर की प्रतिकूलता, संयोगों की प्रतिकूलता हमें अफेक्ट नहीं कर पाए तो ही हमारा अंतिम समय तक परिणाम संभले रहेंगे, नहीं तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये सारे एस्पेक्ट्स उसका एक पार्ट एंड पार्सल है, एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, संजय जी आपको कोई प्रश्न इसी पॉइंट पे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, ओके। हाँ हाँ, हाँ इसी बोलिए, पॉइंट पे ये पूछना, ये रूल है या जनरल है? क्या कौन सी वाली जो बात? अंतिम समय में परिणाम और बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, ये बात हाँ, रूल है? रूल है। जो बात उसमें आई थी मैं वो बता रही हूँ, गोमर सार में, अब उसको हम जिस भी तरीके से समझें, उसमें ये आया था कि समझो किसी का लेश्याओं के संदर्भ में आई है, लेश्या के प्रकरण में, कि जिसकी लेश्या यूजुअली समझो रहती है, उसका एक चार्ट भी बना हुआ है, समझो पीत लेश्या में रहता है जो व्यक्ति नॉर्मली, तो उसकी पीत पद्म शुक्ल, तो वो आदमी अंत अंत में जाके उसके पीत के या तो लोअर मोस्ट या फिर कापोत जैसे परिणाम हो जाते हैं। यदि कोई पद्म में रहता है तो उसके अंत में जाके पीत पद्म शुक्ल ना, तो पीत, हाँ, तो अंत में जाके थोड़े थोड़े पीत जैसे परिणाम, या पद्म के लोअर कैटेगरी के, क्योंकि हर लेशा भी 6 लेशाएं नहीं होती हैं एक्चुअली, असंख्यात लोक प्रमाण लेशाएं होती है। तो जो जोन है, जो कैटेगरी है, उसमें आप डाउनफॉल आता है इन द एंड पार्ट, ये चार्ट बना हुआ है। और किस लेश्या में आप यहाँ से अंतिम मरण होता है और किस लेश्या में अगले भव में उत्पत्ति होती है, वो मैचअप होती है, उसकी भी कुछ कनेक्शन है आपस में, उसका भी चार्ट बना हुआ है। तो इससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब है कि यदि लोगों के अंतिम समय में गिरते हैं परिणाम, ये बात सिद्ध हो रही है, क्योंकि लेश्याएं थोड़ी लोअर लोअर कैटेगरी की होती है कंपेयर टू वेर यू आर। तो इस थैंक यू। तरीके से हम इस रूल को मानेंगे। हाँ ठीक है। हाँ दर्शिका जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि बोलते हैं तीर्थंकर प्रकृति का तो मतलब बहुत पहले ही डिटरमाइंड हो जाता है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया है ऐसा। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की प्रकृति है, आयु कर्म की प्रकृति नहीं है। हमारी चर्चा चल रही है अगले भव की डिटर्मिनेशन की, जो कि आयु है। तो दीज टू आर नॉट, जैसे हर हर कर्म की यदि आप देखें, जैसे दर्शनावर्ण्य कर्म, उसकी उत्कृष्ट कितनी होएगी, ज्ञानावर्ण्य कर्म, मौनी कर्म, सत्ता कोड़ा कोड़ी वर्ष तक की, सबकी एक एक की लिमिट है कि कितने मैक्सिमम काल की वो बंध सकती है। तो बाकी कर्मों की प्रकृतियों की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो दैट कैन स्पैन अक्रॉस वेरियस आयु, लेकिन अभी सिर्फ आयु कर्म की बात कर रहे हैं। तो आयु कर्म एक भव का एक ही भव पहले होता है। ठीक है। लास्ट टाइम में चेंज होगा ऐसा आपने बोला, लास्ट टाइम में वो अगर पहले उनका क्रूल है तो लास्ट टाइम में क्रूल होगा ही। तो वो शेर का जो भव था ना, तो वो तो पहले मतलब उसको नहीं पता था, लेकिन लास्ट टाइम में वो क्लेम था, तो वो फिर हुआ होगा क्रूलर वापस। तो देखो उनका आयु बंध कब हुआ है ये मुझे नहीं पता ना, शेर की पर्याय वाले में पहले आयु बंध नहीं हुआ था कि हो गया था, दैट वी डोंट नो, नहीं हुआ होगा पहले आयु बंध। और जरूरी नहीं है कि शेर है और क्रूर है तो उतना ही क्रूर रहा हो,
क्योंकि जो व्यक्ति एकदम पलट जाता है उसकी क्रुएलिटी के भी लेशा में कुछ हो सकता है पहले से वो कमी थी, क्योंकि अगर इतना ही क्रूएल होता तो कोई साधु की बात भी नहीं सुनता जो आके उनको मुनिराज ने, चारणविद्याधि मुनिराज ने उपदेश दिया। तो आपने देखा होगा कई बार जैसे नॉनवेज खाने वाले जीव भी जो होते हैं उनमें से कई बहुत दया भाव वाले, करुणा भाव वाले, या अलग अलग टाइप के जीव भी होते हैं। मतलब सो वी डोंट नो, परिणाम बहुत सूक्ष्म होते हैं, केवल ज्ञान गम्य है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात पक्की है कि उसका एडअप होता है, यानी अंत में नेक्स्ट भव में जहां जाना है और जहां आयु बंध रही है तो वो मैच करता है मीन मीडियन मोड से, इतनी बात पक्की है। ठीक है, ओके। सो ये वाली तो अपनी हो गई। अब अपन आते हैं उपादान की अपेक्षा। अब ये अपने आप में बहुत विस्तृत विषय है, मैं इसके बहुत गहराई में तो नहीं जाऊंगी समय का ध्यान रखते हुए, लेकिन एक बात ये जो समझनी है, और ये ही सबसे, जो अभी मैंने निमित्त की बात बताई ये तो व्यवहार की बात थी, ये कहने की बात थी, लेकिन असलियत में क्या होता है, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि मेरे को जहां जिस गति में, जिस आयु में जाना है, उस समय मेरे एक्चुअली जैसे परिणाम होने हैं उसके अनुसार मेरी गति निर्धारित होती है। गति के अनुसार परिणाम नहीं होता है। मेरे परिणाम जिस काल में जैसे होने हैं उसके अनुसार मैं उसी गति में पहुंच जाता हूं, और इस समय भी मेरे परिणाम जैसे होने हैं वैसे ही हो रहे हैं। उसका निमित्त पाके भले ही कोई कर्म बंध जाता हो, भले ही वो डिटरमाइन कर लेता हो, लेकिन दे आर नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, यानी कि वो नियामक कारण नहीं है। दे हैपन। व्हाई? बिकॉज मेरे साथ जो होना है उसके अनुसार ऑल ऑफ देम हैपन। जैसे इस भव की अपेक्षा में बात करूं, किसी जीव को यदि समझो पूरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल, आकुलता, कॉन्फ्लिक्ट के साथ जीना है, तो अपने आप उसकी शादी समझो जैसे कोई भी बहुत प्रतिकूल पार्टनर के साथ हो जाएगी। जैसे गोपाल दास जी बरैया फॉर एग्जाम्पल, अब उनकी इतनी नैगिंग वाइफ थी, वो हुक्का भरवाती थी एंड बिल्कुल भी कोऑपरेटिंग नहीं थी वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है कि वाइफ नैगिंग है इसलिए उनको आकुलता हो रही है, इसलिए उनके परिणाम बिगड़ रहे हैं, इसलिए उनको कषाय हो रही है, ऐसा नहीं है। आपके परिणाम वैसे ही होने थे, आप में योग्यता उस समय वैसे ही होने की थी, इसलिए आपको ऐसा स्पाउस मिला, इसीलिए सारे जो संयोग हैं वो उस तरीके से फॉल हो गए, ऐसी बात हुई। सो मेनी फैक्टर्स गो इनटू एनी वन सिंगल डिसीजन, राइट? कि मम्मी ने ये पूछा, उनने वहां देख लिया, इधर बात हुई, अचानक क्लास में फाइनल हो गया। इनफैक्ट यदि आपके परिणाम बिगड़े हुए रहने हैं, आकुलता में रहने हैं, तो अपने आप ऐसा हो जाएगा कि आप जिस व्यक्ति से शादी करोगे वो बहुत बढ़िया होगा और शादी करने के बाद बिगड़ जाएगा। वो भी तो होता है, पीपल चेंज। जैसे पवन अंजय की आप बात करें, अंजना की बात करें, आप पूरे मतलब इतिहास में देख लें कि उसको विरह में रहना था, इसीलिए उस मतलब लव मैरिज हुई, उसको उसको देख के मूर्छित हो गया ऐसा व्यक्ति भी, उसको 14 साल के लिए छुआ तक नहीं। तो ये क्या है कि क्योंकि वो सुन लिया था कि वो निमित्त तो बाय द वे था, एक्चुअली में उसे वैसे ही जीना था। मतलब सीता की लाइफ आप देखिए कि एक्चुअली उसको फैमिली का सुख तो हार्डली मिला। क्यों? शादी करने के बाद में वनवास चले गए, वनवास जाते किडनैप हो गई, किडनैप होने के बाद में आई तो राम ने त्याग दिया, वो धोबी की बात में आकर। तो बेसिकली मतलब कई बार तो लोग जब कहते हैं राम सीता जैसी जोड़ी है, तो मैं बोलती हूँ मत बोलो। राम सीता डिड नॉट हैव अ ग्रेट मैरिड लाइफ एट ऑल। उनके जैसी कुंडली मिल रही है, कि उनकी जैसी मिले तो पक्का ही मत करना। क्यों? क्योंकि आप कनेक्शन देखिए ना, तो सीता का जीवन जैसा बीता एक्चुअली वैसा ही बीतना था, और ये सारी चीजें निमित्त बन गई कि शी गॉट अ ग्रेट हस्बैंड, तद्भव मोक्षगामी जैसे जीव, ही वाज नॉट चीटिंग ऑन हर, ही एक्चुअली लव्ड हर, सब कुछ था कि, लेकिन फिर भी उससे गृहस्थी का सुख नहीं मिलना था। तो आप देख लीजिए अपने आप बात बैठती गई ना उसी तरीके से। तो निमित्त के अनुसार उपादान में कार्य नहीं होता है, उपादान में क्या होना है उसके अनुसार निमित्त बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं था
कि राजा श्रेणिक अगर उस समय खाली एक वो उपसर्ग नहीं करते तो शायद बच जाते, अंत में थोड़ी समाधि ले लेते तो काम हो जाता, आयुबंध तब नहीं होता तो बच जाते, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि उनकी नरक में जो जो परिणाम उनको जैसे 84,000 ईयर्स उनके जैसे बीतने थे, उसकी जगह कुछ और बीत सकते थे? और वहां जाना था तो नरक आयु का बंध तो होना ही था, और नरक आयु का बंध होना था तो उनके उस समय जो परिणाम होने थे उसके पहले वाले भव में वो उपसर्ग करने के आदि आदि वो सब भी होने ही थे। तो हम हमारी दृष्टि जो इतनी निमित्तों पे हावी हो जाती है, परिणाम संभालूं, निमित्त संभालूं, ये संभालूं, वो संभालूं, संयोग संभालूं, लोगों को संभालूं, इसको सुधार दूं, अरे उन लोगों की वजह से तुम्हारा जीवन नहीं हो रहा है, तुम्हें ऐसा ही होना था इसलिए वो लोग ऐसे हैं। और तुम्हारा काल बदलेगा तो अपने आप बाकी के निमित्त तुम्हें पता नहीं चलेगा कब बदल जाएंगे। They will take care of themselves. You don't worry. You don't have to manage them. हमें लगता है हम मतलब वही है ना, जैसे अपनी शेर की पर्याय की देख लो, उनके सम्यक दर्शन का काल आ गया था तो किसने मेहनत करी? Who worked hard to get the right निमित्त for him? कुछ कोई ने नहीं करी ना, अपने आप सब बनता चला गया, अपने आप ही ऐसे प्रश्न हो गए, अपने आप ही वो समशरण में पहुंचे, अपने आप ही वो बात सुनी चार नदीदारियों ने, अपने आप ही उनको। वैसे एक बात बोलूं, पूर्व भव के मित्र थे, साधुओं को मित्र से क्या लेना देना? जब साधुओं के माता पिता बच्चे नहीं होते हैं तो मित्र से क्या लेना देना? मित्र भी नहीं होते हैं साधुओं के। तो वो सब जो बातें आती हैं ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, वो मित्रता नहीं कर रहे थे। आप देखो ना, कई बार अपने कोई दिमाग चलता है, कुछ हम कर देते हैं, कई बार नहीं चलता है, नहीं करते हैं। जब हम कर देते हैं तो हम बहाने ढूंढते हैं ये जस्टिफाई करने के लिए कि हमने क्यों किया। इट्स नॉट द अदर वे राउंड। तो हमेशा जो भी मेरे साथ हो रहा है, जैसे इस वक्त मैं ये सब कह रही हूं इसलिए आपको ये ज्ञान का गे बन रहा है, ऐसा नहीं है। इट्स द अदर वे राउंड। आपके ज्ञान का गे ये बनना था, उसमें निमित्त मेरा बनना था। तो मेन कोर फैक्टर क्या है कि आपके ज्ञान का गे ये बनना था। तो निमित्त कोई और भी हो सकता है? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे भी नहीं होता है। सुनना है? जो ये वाली भाषा भी होती है ना, वो अलग अपेक्षा समझाने के लिए होती है, वो भी गलत नहीं होती है, पर फैक्ट क्या है कि जिस निमित्त पूर्वक होना है वो भी फिक्स है। कि नहीं, आप नहीं समझाते तो हम पढ़ के समझ लेते, हम चर्चा कर लेते, कोई और आ जाता, मेरे अलावा कोई और आज आ ही नहीं सकता था। और आपके इस ज्ञान में जो गे बन रहा है उसके अलावा कोई और गे बन ही नहीं सकता था। आपकी आंख खुली है ना, तो ये बंद नहीं हो सकती थी, और बंद है तो खुल नहीं सकती थी, क्योंकि हर उपादान की अपनी प्रति समय की योग्यता उसके त्रिकाली अस्तित्व में है, आज है। आज से 5 साल बाद मेरे में जो परिणाम होना है वो आज मेरे द्रव्य में है। वो परिणाम उस समय की अपेक्षा, मेरे भविष्य के अस्तित्व की अपेक्षा, उस समय की अवस्था ऐसी आज है मुझ में, वर्तमान में। यदि नहीं होती तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में कैसे आती? वो नई उत्पन्न नहीं हुई है, वो मुझ में है। तो इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं बदलने वाला है मेरा, ना कोई भव, ना कोई परिणाम, ना कोई काल। बाकी सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी, लेकिन मैं उसी तरीके से वैसा का वैसा ही रहूंगा जब मेरे साथ जैसे जो होना है। तो यदि आप पूछो कि मेरा अगला भव कैसे डिसाइड हो रहा है, कि आपका अगला भव ऐसे डिसाइड हो रहा है कि आपके उतने काल के बाद में जैसे परिणाम होने हैं वो आपके अस्तित्व में आज हैं, अनादिकाल से थे। यानी कि कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है, डिसाइडेड है। कुछ डिसाइड कभी होता ही नहीं है। ये जो लैंग्वेज है ना, डिसाइड होना, डिसाइड होना, डिसाइड तो उस चीज का डिसीजन कब होएगा जब दो चीजें होंगी। एक चीज में तो कोई डिसीजन नहीं होता। आपने क्या डिसाइड किया आपकी मम्मा कौन होनी चाहिए? हम डिसाइड करते हैं हमारी माँ कौन होगी? इट्स अ गिवन। तो आपके प्रति समय के परिणाम क्या होंगे आप डिसाइड नहीं करते हो, इट्स अ गिवन। आपके अस्तित्व में आने से पहले आपकी माँ का अस्तित्व था ना, पर्याय के अस्तित्व में आने से पहले उस द्रव्य में
उस पर्याय स्वभाव का अस्तित्व था। इट कैन नेवर बी एनीवेयर एल्स। वैसा का वैसा ही है। तो हम क्या करें फिर कि तुम्हें भी कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम डिसाइड कर ही नहीं सकते हो। और जो डिसीजन तुम्हारे होने हैं, सो कॉल जिसको हम डिसीजन कहते हैं, तत्व निर्णय जैसे डिसीजन की हम बात करें, तो वो तुम नहीं चाहोगे। ऐसा एक आता है कहावत कि नथिंग कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। नो पावर इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो आपका जो परिणाम का काल आ गया है, ना उसको कोई रोक सकता है, ना उसको कोई ला सकता है। इट विल हैपन। इट ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन योर एग्जिस्टेंस, एंड वो सिर्फ पर्याय अपने काल में प्रकट हो रही है। थी वो पहले से ही, वो प्रकट हुई है, नई पैदा नहीं हुई है। तो आप बोलते हो मैं डिसाइड करूं, मैं डिसाइड करूं। तुम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो। जो होगा जब होगा वैसे ही होगा। तो तुम क्या करो कि तुम कुछ नहीं करोगे तो भी वैसा ही होगा, और तुम बहुत कुछ करोगे तो भी वैसा ही होगा। वो निगोदिया जी ने डिसीजन नहीं किया था कि अपने को इंद्रगोप का परिणाम करना है तो अपन इंद्रगोप बनेंगे। इंद्रगोप के भव में ये डिसाइड नहीं किया था कि अपने को चक्रवर्ती का पुत्र बनना है, उस हिसाब से अपने परिणाम करूं तो वैसे ही मरूंगा और वैसे ही पैदा होऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब अपने आप होता है। तो तुम साक्षी भाव से एंजॉय करो, जस्ट वॉच द शो। जैसे परिणाम हो रहे हैं, मान लो हो रहे हैं तो जान लिया हो रहे हैं, बस इतनी सिंपल सी बात है। इसलिए हमारे माथे के ऊपर जितना बोझा लेके हम जीते हैं उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब अपने काल में होगा। मैं परिणाम संभालूं तो ना संभलने हैं, मैं परिणाम बिगाड़ूं तो ना बिगड़ने। दोनों तरफ कुछ नहीं होना है, जो होना है वही होने वाला है। तो एक्सेप्टेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ पुरुषार्थ इन दिस देन कैन बी कंपेयर निमित्त एंड उपादान, हु इज बिगर एंड मोर पावरफुल। पुरुषार्थ भी आपका वैसे ही होगा, दैट्स ऑल्सो डिसाइडेड। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों ही एक तरीके से आ चुके हैं इन चैट बॉक्सेस में। लेकिन बात तो ये है कि 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है, कोई एक समवाय पूर्वक नहीं होता है। जब मैं काल की अपेक्षा बता रही हूँ, नियति की अपेक्षा, होनहार की अपेक्षा बता रही हूँ, तो क्रमबद्ध पर्याय आ जाता है। जब पुरुषार्थ की अपेक्षा बताती हूँ तो पुरुषार्थ आ जाता है। तो एक्चुअली तो पांचों ही समवाय जब कार्य होता है तो होते ही होते हैं, और जब कार्य नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि एक निमित्त नहीं मिला तो कार्य नहीं होगा, एक पुरुषार्थ नहीं हुआ तो कार्य नहीं होगा, कि मैंने पुरुषार्थ भी कर लिया, निमित्त भी मिल गया, मेरी तो नियति नहीं थी इसलिए कार्य नहीं हुआ, या मेरी नियति भी थी, मेरी होनहार नहीं थी, काल लब्धि नहीं आई थी। मतलब एनी वन पॉइंट मिसिंग, ऐसा कभी नहीं होता है। होते हैं तो सब होते हैं, और नहीं होते हैं तो कोई नहीं होता है। तो आपको अब कौन सी चीजें दिखती हैं, आप ये डिसाइड कर लो। वाई? बिकॉज मैं जब निमित्त उपादान चर्चा चलती है तो बोलती है निमित्त उपादान इज अ थर्मामीटर। निमित्त इज अ थर्मामीटर। निमित्त रिफ्लेक्ट्स। जो घड़ी है वो निमित्त है। घड़ी समय को बनाती नहीं है, घड़ी समय को इंडिकेट करती है। तो जो निमित्त है उसको देखकर, जैसे अभी हमें लग रहा है कि भाई आज मैं लेक्चर में आऊंगा और इनका निमित्त बनेगा, ये इस बात का इंडिकेटर हो सकता है एक बार के लिए कि आपके ज्ञान का गेय क्या बनेगा। लेकिन सिर्फ उससे ही, एक निमित्त से आपके ज्ञान का गेय नहीं बन जाएगा, क्योंकि कोई मल्टीटास्किंग कर रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई फिजिकली प्रेजेंट है, आंखें इधर दिख रही है, वीडियो खुला हुआ है, पर मेंटली कहीं और पहुंच जाएगा। लेकिन जिसकी होनहार भी है, नियति भी है, पुरुषार्थ भी है और निमित्त भी है, और स्वभाव तो है ही है, जब पांचों फॉल इन लाइन तो इसका मतलब है कि कार्य होगा ही होगा। तो आपका पुरुषार्थ होगा कि नहीं होगा सुनने का? कि यदि होनहार होगी तो पुरुषार्थ होएगा सुनने का, यदि होनहार नहीं होएगी तो पुरुषार्थ भी नहीं होएगा। तो फिर मैं निमित्त बनूंगी कि नहीं बनूंगी उस ज्ञान के गेय बनने में? कि नहीं बनूंगी ना, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं हुआ है तो निमित्त क्या कर लेगा? निमित्त कहलाएगा ही तब जब पुरुषार्थ होएगा। इट्स द अदर वे अराउंड, इजंट इट? निमित्त कहलाता कब है? क्यों? क्योंकि यदि 1 घंटे में आपने कुछ नहीं सुना तो ना पुरुषार्थ था और ना निमित्त था, क्योंकि कार्य ही नहीं हुआ ना। तो निमित्त किसका? क्रेडिट किसको दे रहे हो तुम? तो निमित्त तो इंडिकेट कर रहा है, दैट्स इट, कि यदि कार्य हो जाता है
तो निमित्त को देख के हमें लगता है कि अच्छा अच्छा इनका भी इसमें वैल्यू एड था, या ये निमित्त थे। यानी कोई आपके पड़ोसी देखते हैं कि ये तो लेक्चर में बैठे हैं, तो वो निमित्त से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इसलिए इनका स्वाध्याय हुआ होगा इस काल में। दैट्स इट। तो निमित्त डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि निमित्त दिखता है, लेकिन निमित्त के कारण कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको नहीं दिखता है इन द केस ऑफ एनीबडी एल्स। जैसे स्कूल जा रहा है बच्चा तो पढ़ाई कर रहा होगा, तो निमित्त से हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। जब किसी और के केस में आप देख रहे हो चीजों को, तो जैसे कि वो अपने कौन से सेठ जी थे जो फ्रॉग बन गए थे, मेढक बन गए थे। उनकी पत्नी को तो ऐसा लगा था कि सेठ जी भाई सामायिक में मर रहे हैं, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत बढ़िया गति में गए होंगे, देव गति में। तो निमित्त दिख रहा है, लेकिन वो सामायिक निमित्त बना नहीं सेठ जी के लिए देवगति में जाने का निमित्त। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्यों? क्योंकि उनका सामायिक तो उनके तिरंज गति में जाने में निमित्त बन गया। तो आपको जो दिख रहा है वो अलग दिख रहा है, आप अज्यूम कर रहे हो। निमित्त बनता कौन है? कि जो आपकी गति हो रही है उसके अनुसार ही आपकी निमित्त बन रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो निमित्त एक्चुअली इज अ नोबडी इन दैट केस। वाई? क्योंकि दिखता कुछ है, होता कुछ है, बनता कुछ और है। कोई भी निमित्त बन जाता है किसी भी कार्य में, फॉर ऑल यू नो। किसी के पुण्य का उदय निमित्त बनता है सम्यक दर्शन में, किसी के पाप का उदय निमित्त बन जाता है सम्यक दर्शन में, किसी की वेदना निमित्त बन जाती है सम्यक दर्शन में। तो मतलब वेदना सम्यक होता है ना 7वें नरक में, तो इसलिए फिर मैं वेदना अपने आप पे इन्फ्लिक्ट करने लग जाऊं क्यों? कि वेदना सम्यक हो जाएगा शायद। अब अपने आप को टॉर्चर करते हैं कल से। ऐसे नहीं होता है, जिसको होता है उसके निमित्त बन गया है। निमित्त से आप कार्य तक पहुंच नहीं सकते हो, तो फिर किससे कार्य तक पहुंचा जाएगा? आप क्या करोगे? पुरुषार्थ के जवाब दे रही हूं मैं ये, कि निमित्त आपके हाथ में नहीं है। निमित्त नियामक नहीं है, रूल नहीं है निमित्त के साथ। कोई भी किसी भी चीज में निमित्त बन सकता है। नियति होनहार, टोडरमल जी की भाषा में कहते हैं कि कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कार्य हुआ वही होनहार है, और जब हुआ वही उसकी काल लब्धि है। उसमें तुम क्या करोगे? है? और तुम तो सर्वज्ञ भी नहीं हो, या देवी ध्वनि में नहीं सुन रहे हो कि पता चल जाए कि मेरे साथ कब क्या होना है। तो फॉर यू कैन, मतलब मैं क्या करूं, अभी मेरा क्या होगा परिणमन, कि तुम्हारे लिए होनहार, काललब्धि, निमित्त, दे मेक नॉट मच ऑफ एनी सिग्निफिकेंस, यू नो, दे आर ऑफ नो सिग्निफिकेंस। तो फिर स्वभाव तो तुझमें है ना। मैं अभव्य निकल गया तो, कि हाँ तू अभव्य ही है एक्चुअली, इसलिए तुझे ऐसा लगता है कि तू अभव्य निकल गया। तो क्योंकि भव्य जीव के मन में ये विचार नहीं आता। वो तो करेगा, उसने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं करूंगा, है? मैं अपने आप को समझूंगा, मैं जानूंगा, यानी कि उसका पुरुषार्थ उस ओर बढ़ रहा है। तो जिसके पुरुषार्थ भेद विज्ञान में होता है वो भव्य ही होगा ना। अभव्य कैसे हो सकता है? तो स्वभाव में भी तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क मत खड़े करो। तो सबसे बड़ा पॉइंट कहाँ आता है कि मेरा परिणमन किस रूप में हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो आपका परिणमन होता है, आप करते नहीं हो, लेकिन आपका पुरुषार्थ आपकी होनहार का इंडिकेटर है। कैसे? कि यदि मेरा पुरुषार्थ, समझो, शराब पीने में जा रहा है, नॉनवेज खाने में जा रहा है, झूठ बोलकर चोरी करके कमाने में जा रहा है, लोगों को धोखा देने में जा रहा है, तो इसका मतलब है ये पुरुषार्थ 100% इंडिकेटर है कि मेरा गति, मेरा भव बिगड़ने वाला है। अभी मैं वो तेलगी का स्कैम देख रही थी रिसेंटली, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन, इट्स ऑन द वेब सीरीज, जो एक्चुअली में हुआ था। आप देखो, मैं इसमें एनालाइज किया कि उसकी पूरी लाइफ में जो स्टेटमेंट्स हैं, मेरे को पैसा कमाना नहीं है, मुझे पैसा बनाना है, जो जो उसका दिमाग चल रहा है ना जिस डायरेक्शन में, वो देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये आदमी गलत काम ही करेगा। उसका पुरुषार्थ क्यों इस डायरेक्शन में हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी समझो डाउनफॉल आने वाला है उसका जीवन, क्योंकि वो काठ की हांडी बहुत तो चढ़ नहीं सकती है। आई मीन, आप गलत काम करोगे, लुक एट हर्षद मेहता, लुक एट तेलगी, लुक एट हुएवर यू वांट टू सी इन द हिस्ट्री ऑफ स्कैम्स, कि उनका दिमाग इस तरीके से चल रहा है। तीव्र पुरुषार्थी जीव थे, पर उनका पुरुषार्थ किस तरफ काम किया?
सही तरीके से भी तो काम करके कमाया जा सकता था। लेकिन जिस आदमी को बर्बाद होना है, जिसके धन को बहुत ज्यादा टिकना नहीं है, जो अपने धन को शायद बहुत ज्यादा भोग भी नहीं पाएगा, उसका गलत में ही पुरुषार्थ चलेगा, और गलत में चल रहा है यानी कि होनहार उसकी डाउनफॉल की होने वाली है। और किसी का आदमी का समझो बहुत तीव्र पुरुषार्थी है, लेकिन वो पैसे नहीं कमाना चाहता है, वो तो तत्व प्रचार करना चाहता है। उसका पुरुषार्थ अपने आप क्यों उस तरफ हो रहा है? क्योंकि उसकी होनहार और संसार को बढ़ाने की नहीं है, उसकी होनहार समझो अपने मोक्ष मार्ग पे बहुत जल्दी आने की है। तो पुरुषार्थ नियामक इंडिकेटर है, मैं ये कह रही हूँ। ऐसा नहीं होता कि आपका पुरुषार्थ भेद विज्ञान का हो और लेकिन फिर भी आप तो नरक निगोद पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपका पुरुषार्थ स्कैम करने का हो और आप फिर भी देवगति में पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता। तो आपकी लिमिटेड दृष्टि, आपकी लिमिटेड नॉलेज और आपकी लिमिटेड अस्तित्व में जो आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, उसमें आपका पुरुषार्थ आपकी होनहार का नियामक कारण आपको नजर आ रहा है। ये बात यहां पे पक्की है। तो इसीलिए पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय की बात समझ के खत्म नहीं होता है, इनफैक्ट पुरुषार्थ का डायरेक्शन सही होता है। मैं झूठ बोल के चोरी करके पैसे नहीं कमाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि यदि मेरे को पैसे मेरे घर में आने हैं तो वो आएंगे। तो मैं अपना पुरुषार्थ सही तरीके से करूं, यानी कि झूठ बोल के चोरी करके नहीं करूं, तो इसका मतलब है कि फिर आने होंगे तो आएंगे और नहीं आने होंगे तो नहीं आएंगे। तो आप गलत रास्ते पे नहीं गए। ये मैंने उदाहरण दिया है। पैसे कमाने का पुरुषार्थ पुरुषार्थ होता नहीं है, वैसे विषय कषाय का पुरुषार्थ पुरुषार्थ होता नहीं है, ये तो उल्टा पुरुषार्थ है। तो मैं क्या करूं कि तुम्हारा सीधा पुरुषार्थ कहाँ है? कि साक्षी भाव में। हाँ, असली पुरुषार्थ कहाँ है? जिसमें आपको पुरुषार्थ दिखता ही नहीं है, उस साक्षी भाव में उत्कृष्टतम पुरुषार्थ है। तो अगर मैं साक्षी भाव से रहूंगा तो मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, मेरा परिवार छूट जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, शरीर बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यदि उसे बिगड़ना है तो वो वैसे भी बिगड़ेगा, चाहे तुम कितनी उसमें मेहनत कर लो। नहीं बिगड़ना है तो तू साक्षी भाव से जानेगा तो भी अपने आप सही हो जाएगा, तू चिंता मत कर। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? साक्षी भाव का है। तो इसलिए अब बहुत समय हो गया है, 2 प्रश्न और हैं, और मेरा जो अगला सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें काइंड ऑफ आंसर ये पुरुषार्थ का साक्षी भाव वाला आने वाला है, भेद विज्ञान से कैसे पाप गल जाते हैं, इसलिए मैं वो वाला पॉइंट उसके साथ लूंगी।